क्या आप जानते हैं भारत में इस्लामिक शासन कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत एक ऐसे युद्ध से हुई जिसने इतिहास का रुख मोड़ कर रख दिया। बात हो रही है तराइन के दूसरे युद्ध की, जो 1192 ईस्वी में हरियाणा के तराइन में लड़ा गया। एक तरफ अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जिनकी वीरता और राजपूत धर्म की मिसाल दी जाती थी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आया हमलावर मोहम्मद गोरी था। एक साल पहले 1191 ईस्वी तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया। गोरी घायल हो गया और मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था, लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई और 1 साल तक तैयारी की। इस बार वह लगभग 1,20,000 प्रशिक्षित घुड़सवार धुंधारों की विशाल सेना लेकर वापस आया और उसकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में एक बार फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आई। गोरी ने राजपूत सेना को अचंभित करने के लिए रात में हमला किया, जो राजपूत युद्ध नीति के खिलाफ था। उसने पीछे हटने का नाटक किया। जब राजपूत सेना ने उनका पीछा करने लगी तो गोरी के घुड़सवारों ने उन पर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं, बल्कि एक निर्णायक क्षण था जिसने उत्तरी भारत में राजपूत शासन का अंत किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नियंत्रण सौंपा। ऐबक ने बाद में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की शुरुआत की। तराइन का दूसरा युद्ध केवल एक सैन्य हार नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था, जिसने आने वाले कई सालों तक देश के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया।